So hello friends, again welcome back to our EYQ series of MCQ. So आज से हम नया सेट स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए. इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ना. उस पॉलिनोमियल को हम नोट करते हैं 3x + 6x + k. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसके ज़ीरोज़ वो क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, है ना. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हमको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की, है ना. मतलब हम बेसिकली के की वैल्यू निकालनी है और ये हमको गिवन कंडीशन में. तो इसकी हेल्प करके हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. अगर इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से हम अल्फ़ा बीटा जो कि इसके क्या बोलते हैं ज़ीरोज़ हैं, है ना, तो उनका सम क्या होगा -b/a. तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू 6 है ना. और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, यानी कि k/3. अब इन दो इक्वेशनों को इसमें हम पुट कर देंगे, है ना. तो हमको क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k/3 हो जाएगी, है ना. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k/3 = 2 हो जाएगा -2/3, है ना. इसको सॉल्व आउट करेंगे हम तो 3 की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, है ना. यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 2 को रीच कीजिए. इफ x = 1 एंड y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2, है ना. वो क्या है, 2x - 3y + a = 0 एंड 2x + 3y + b -b, है ना. ये दो लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है और हमको क्या गिवन है कि x = 1 एंड y = 2 आर सॉल्यूशंस. ये क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं, है ना. अगर x = 1 एंड y = 2 इन दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन है तो इन दो लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे, है ना. तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए पहली इक्वेशन में हम अगर x की वैल्यू डालें तो ये क्या मिल जाएगा, 3y की जगह 2 + a = 0, है ना. तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 + 6 a = और सॉरी माइनस होगा यहाँ पे =0, है ना. तो यहाँ पे -4a = 0. तो a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 4, है ना. और ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 2 में डालें तो हमको ये क्या मिलेगा, -b = 0. यानी कि ये हो जाएगा 2 × 6 और ये 8 -b = 0. तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 8. अब क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट हमको ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ a है ना. यानी कि इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर b जो है वो सही है ना. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P एंड Q. यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, ये कोई एक पॉइंट है P जो कि क्या है -4/5, है ना. और एक और पॉइंट है जो है Q, और Q क्या है 4/6, है ना. अब इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट जो है कहाँ पे लाई करेगा, ये पूछा जा रहा है हमको क्वेश्चन में. तो लेट्स से कि ये एक P है, ये एक Q है. तो इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो कुछ इधर लाई करेगा, लेट्स से C. और वो C मतलब कौन सी इक्वेशन पे लाई करेगा, कौन सी एक्सेस पे लाई करेगा, ये हमको पूछा जा रहा है. तो हमको C की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, x1 + x2 यानी कि -4 + 4 / 2,
5 प्लस मतलब y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस 6/2 यानी कि 0,11/2 है ना। और 0,11/2 का मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, एक्सिस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू sec थीटा इज वॉट। अच्छा, हमको एक कंडीशन गिवन है, -1/cos थीटा इंटू sec थीटा की वैल्यू हमको बतानी है ना। तो अगर यहाँ से आप देखें तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे, मतलब 1/cos थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं, ये हमको पता है ना। तो ये क्या ऊपर जाके sec स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, और हमको पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना। तो यहाँ से इस tan स्क्वायर की जगह हम क्या, या इस sec स्क्वायर की जगह ये वैल्यू हम पुट नहीं कर सकती ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये से ये कैंसिल और इसका आंसर -1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इफ HCF of 98 and 28 is m and LCM of 98 28 is n, then the value of n minus 7m is what। so basically क्वेश्चन में हमको HCF ऑफ टू नंबर यानी कि 98 और 28 का HCF हमको n दे रखा है, और LCM ऑफ 98 एंड 28 इज m, और हमसे वैल्यू पूछी जा रही है कि ये m है और ये n है, n माइनस 7m की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है ना। तो इसको करते हैं, तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं। 98 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 × 49, और 49 को कैसे लिख सकते हैं 7 × 7 है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये इसका। 28 को क्या लिख सकते हैं 2 × 14, यानी कि, और 14 को 2 × 7, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से HCF यानी कि हमारी जो होगी m की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 14, और यहाँ से n की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 196 है ना। 196 का मतलब हो गया ये कैसे आएगी, ये ऐसे आएगी कि यहाँ पे 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 7 × 2, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी वैल्यू 196। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाता, हमसे पूछा जाता n माइनस 7m क्या होगा। तो n की वैल्यू 196 × 14 × 7, 14 × 7 ये हो जाएगा 98, और इसको 196 से मदद करेंगे तो सेम आंसर यानी कि 98, ऑप्शन नंबर सी।